मध्य प्रदेश के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा की आजकल खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तो बागेश्वर बाबा के छोटे छोटे वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है और वायरल भी होते रहते हैं। शहरों और नेताओं में तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करने के लिए होड़ मची रहती है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती है। लेकिन बागेश्वर बाबा जब नागपुर में राम कथा करने पहुंचे तो एक अजीब घटना घटी जिसकी चर्चा हो रही है। नागेश्वर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के खिलाफ 2 बार नागपुर शहर के क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके चलते बागेश्वर बाबा अपने राम कथा कार्यक्रम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही कार्यक्रम छोड़कर नागपुर से मध्य प्रदेश लौट गए। बागेश्वर बाबा पर आरोप है कि राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। श्याम मानव ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जादूटोणा विरोधी कायद्यातर्फे दक्षता अधिकारी नेमले जातात। शहराचे प्रमुख दक्षता अधिकारी असतात एसीपी क्राईम। त्यामुळे त्यांनाच या विषयासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा आणि पुढची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे। म्हणून मी त्यांच्यापर्यंत हे पत्र घेऊन गेलो। त्यांना नीटपणे सगळ्या गोष्टींचं ब्रीफ केलं। सगळे पुरावे गेले 5-6 दिवस आम्ही मेहनत करून जे काढले ते पुरावे त्यांच्या पुढे सादर केले आणि त्यांना विनंती केली की या पद्धतीने तुम्ही ॲक्शन घ्यायला हवी आणि ही मॅन्डेटरी ॲक्शन आहे, म्हणजे त्यांच्या चॉईसमध्ये नाही आहे, त्यांना ती कंपल्सरी ॲक्शन घ्यावी लागते। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस से बागेश्वर महाराज पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस पर पुलिस कमिश्नर और नागपुर क्राइम ब्रांच के पास 2 बार शिकायत की गई। नागपुर शहर के क्राइम ब्रांच के एसपी रोशन पंडित का कहना है कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। जांच में पता चलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला उठा कैसे और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल नागपुर में बागेश्वर बाबा का रामकथा पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 5 से 13 जनवरी तक तय की गई थी। प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी छाप दिए गए थे और बैनर पोस्टर को लगाया भी जा चुका था। इस बीच बागेश्वर बाबा पर तंत्र मंत्र टोटके करने का शिकायत मिली पुलिस को और बागेश्वर बाबा नागपुर से वापस लौट मध्य प्रदेश चले गए। लेकिन उनका बागेश्वर बाबा के भक्त का कहना है कि नागपुर उमरेड बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को कथा के 2 दिन पहले ही बागेश्वर धाम जाना पड़ा, यानी मध्य प्रदेश जाना पड़ा। इसके अलावा नागपुर, रायपुर और भी कई स्थानों पर 2 कथा वाचन का कार्यक्रम भी था, जिस वजह से 2 दिन पहले ही वो नागपुर छोड़कर चले गए। इसकी जानकारी बागेश्वर धाम के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई है। ये बागेश्वर बाबा के भक्त का कहना है। आयोजकों को बागेश्वर धाम समिति द्वारा कथा के 2 दिन कम करने के कारण 3 कारण बताए हैं। नागपुर के जो आयोजक हैं वो 3 कारण गिनवाए हैं कि क्यों बागेश्वर बाबा नागपुर से मध्य प्रदेश लौट गए। सबसे पहले वजह ये बताया है कि बागेश्वर बाबा के बड़े गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का जन्मदिन था और दूसरी वजह यह है कि गढ़ा धाम के पास एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की योजना पर बैठक थी और तीसरी वजह कि अन्य स्थलों के भक्तों को भी कथा का लाभ मिल सके। इस वजह से वो उन स्थानों पर भी कथा होने के कारण वो नागपुर छोड़कर मध्य प्रदेश लौट गए। इसलिए नागपुर में भी 13 जनवरी के उलट 11 जनवरी को ही कथा को समाप्त की घोषणा की गई। आपको बता दें कि नागपुर के रेशम बाग मैदान में चल रहे बागेश्वर महाराज की राम कथा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता बागेश्वर महाराज के दरबार में अपना माथा टेकने भी पहुंचे थे।
अगर बागेश्वर धाम के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद 1989 के समय में बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। यह तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ आस्था रखने वाले भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर मंदिर धाम में आवेदन करना पड़ता है। यही इस मंदिर की विशेषता है कि आवेदन देकर ही भक्त वहां जाते हैं। मंदिर के आसपास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी के सामने टोकन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आवेदन दिया जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।